हल्ला सड़क पे होता है, चिल्लाना सड़क पे पड़ता है, आंदोलन सड़क पे होता है, सदन पे आंदोलन नहीं होता है। कि आप सबसे पहले जमीन संबंधित समस्याओं का निदान करें। एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं आए थे, हम लोग आए थे मुद्दों के साथ, हम लोग आए थे दर्द पीड़ा के साथ, शोषित वंचितों की आवाज़ बनने के लिए। हम सड़क पे बात कर रहे हैं, हमारे पास संवैधानिक पद नहीं है, हमारे पास संवैधानिक शक्तियाँ नहीं है, हमारे पास संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। जो सरकार चलती है उस सदन के मुखिया हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो झारखंड के जितने भी युवा हैं सबके दिलों पे राज करते हैं। जयराम महतो जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। जोहार। जोहार दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल यही है कि आप 1932 के खतियान की बात करते हैं कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी वही बात कहते हैं। अंतर क्या है आप दोनों में? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग सड़क पे उस बात को कहते हैं, वे सदन के भीतर कहते हैं। और यदि दोनों में अंतर देखा जाए तो हम अगर जिस तरह से 1932 की बात करते हैं, हम जेन्युइन हैं क्योंकि हम सड़क पे बात कर रहे हैं। हमारे पास संवैधानिक पद नहीं है, हमारे पास संवैधानिक शक्तियाँ नहीं है, हमारे पास संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जहाँ से सेम बात को दोहराते हैं 1932 की बात, वो सदन पर है। बाकायदा उस सदन के जो सरकार चलती है उस सदन के मुखिया हैं, उस सदन के प्रमुख व्यक्ति हैं, जो राज्य के मुखिया हैं। तो हमारे 1932 के बात करना, उनका 1900 बात करना, दोनों में अंतर है। क्योंकि हम सड़क में बात कर रहे हैं, वो सदन में कर रहे हैं। तो इसलिए सदन में बात नहीं किया जाता है, सदन में नियम बनाया जाता है। बात सड़क में किया जाता है, हल्ला सड़क पे होता है, चिल्लाना सड़क पे पड़ता है, आंदोलन सड़क पे होता है, सदन पे आंदोलन नहीं होता है। सदन में जबकि आप गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, वहाँ नियम बनना चाहिए। डुमरी में जो अभी सभा किए थे वहाँ पर बोले थे कि 1932 का मुद्दा था, है और रहेगा। अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। देखते हैं कितने दिन तक कायम रहते हैं। हम लोग भी दुआ करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि यदि आप अपने मुद्दों के साथ कायम हैं, डटे हैं, तो हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भाई अपने मुद्दे के साथ कायम रहे। लेकिन कब तक कायम रहते हैं? आज 3.5 साल बीतने को हैं। आप आए थे रघुवर दास को, मतलब एक तरह से उनकी आलोचना करके। कोई भी नई गवर्नमेंट बनती है तो पूर्ववर्ती गवर्नमेंट की आलोचना करके बनती है। आप जो भी उनके मुद्दों के साथ आए थे, वो मुद्दे तो धराशायी दिख रहे हैं। अब जमीन विवाद को लेकर हत्याएं हो रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सुभाष मुंडा, उनको मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। लेकिन इन हत्याओं का कारण क्या है? इन हत्याओं का कारण है CNT SPT जमीनों का जबरन कब्जा, कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि आप सबसे पहले जमीन संबंधित समस्याओं का निदान करें। आप ठीक है, 32 जब करना है, लेकिन अभी क्या करना है? अभी आपके पास इतनी योजनाएं पड़ी हैं जो राज्य को लाभान्वित ना कर अन्य राज्यों के लोगों को मैक्सिमम चांसेस मिल रहा है, तो आप उसको स्टॉप करें और इस राज्य के बेहतर मुख्यमंत्री होने का परिचय। अभी आप कह रहे हैं अब पार्टी भी बना चुके हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा की क्या तैयारी है? देखिए, हमने स्पष्ट कहा था कि हम लोग एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं आए थे, हम लोग आए थे मुद्दों के साथ, हम लोग आए थे दर्द पीड़ा के साथ, शोषित वंचितों की आवाज़ बनने के लिए। जब 1.5 वर्षों के दरमियान हमने झारखंड को घूमा, झारखंड को टटोला, तो पाया कि यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ज़मीन की समस्या है। विस्थापन रहे, खनन रहे, उद्योगों का बसना रहे, या जबरन वन भूमि का कब्जा करना, GM लैंड को सरकारी लैंड बनाकर कब्जा करना, या फिर जो अन्य प्रदेशों के माफिया हैं, बिल्डर हैं, हमारी नदियों पर कब्जा करके घर बनाना, बिल्डिंग्स बनाना। तो सबसे बड़ी जो समस्या है, क्योंकि ज़मीन अगर आपका नहीं रहेगा तो आपकी डेमोग्राफी बदली जाएगी। जब आपकी डेमोग्राफी नहीं रहेगी तो उस भूभाग में जो लोग बसेंगे आपकी संस्कृति को बदलेंगे, आपकी भाषा को बदलेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बाकायदा मैं पूरे देश को, पूरे राज्य को संदेश दूंगा कि सबसे बड़ी समस्या अगर है तो ज़मीन की इसलिए है कि आज दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति, हम लोग आज जब थोड़ा सा छोट आते हैं, थोड़ा सा कम आयु थी, तो हम लोग, आप भी सुने होंगे कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन जो थे वो बिल गेट्स थे, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कहे, ऑनर के, जो भी हैं। लेकिन आज बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी नहीं है। तो क्या हुआ कि उनका धन किसी ने चोरी किया क्या? नहीं, धन चोरी नहीं किया। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का कुछ शेयर को बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन खरीदा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा, जैसे कि हमारी इन्फॉर्मेशन की टीम ने जानकारी दी है, 3 लाख एकड़ अगर उसको 247 के आसपास अगर हम लोग डिवाइड करें, क्योंकि अगर वर्ग किलोमीटर बदलें तो लगभग 1000 से ऊपर, 1000 माने वर्ग किलोमीटर में आएगा। यानी रामगढ़ और खूंटी जिला के बराबर उन्होंने एक धनी व्यक्ति ने जमीन खरीदा है। तो इसीलिए मैं सदन में, हम लोग लोकसभा की ओर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम लोग धनबाद चाहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर दर्द किसी को है तो धनबाद बोकारो को है। इसलिए क्योंकि वहाँ उद्योग है, वहाँ कोयला के खदान है। सबसे ज़्यादा अगर विस्थापितों की ज़मीनें कहीं कब्जाई गई हैं तो धनबाद बोकारो, कुछ रांची और कुछ टाटा में होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा धनबाद बोकारो में। यानी वो लोग पीड़ित हैं। हम लोग उनके लिए एक लीडर के रूप में नहीं आए हैं, हम उनके लिए उनकी मुक्ति की बात करने के रूप में आए हैं। और ये मुक्ति की बात होगी सदन में, जहाँ संसद होती है, जहाँ लोकसभा होता है, जब हमें वहाँ मौका मिलेगा।
क्योंकि आज अगर हम लोग इस बात को नहीं करते हैं तो आने वाला दिन धीरे 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 झारखंड समाप्त हो जाएगा। आज अभी हम लोग गए थे एमपीएल जो मैथन पावर प्लांट है, उसके बाद हम लोग गए एफसीआई बगल में है, आपका बीएसएल बोकारो में है, डालमिया है, तमाम कंपनी हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहण करके रखी है, लेकिन हमारे लोगों को दर्द पीड़ा विस्थापन के अलावा बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दे पाई है। तो मुझे लगता है इन बातों को जाके सदन में रखना होगा। अभी उदाहरण के लिए मैं देता हूँ कि हमें सदन में क्यों हाउस में जाना चाहिए। अभी देखिए एक भारतमाला प्रोजेक्ट योजना, आप भली बात परिचित होंगे, सिराइजा तो अच्छी तरह होंगे क्योंकि चतरा में वो सड़क गुजरेगी। उस सड़क में लगभग मान के चलिए यूपी के 4 राज्य आएंगे, यूपी का 22 किलोमीटर, बिहार का लगभग 160-65 किलोमीटर और झारखंड के भी वही 150-60 किलोमीटर के समथिंग, बंगाल में आएगा 242 किलोमीटर। लेकिन आप देखिएगा तीनों राज्यों में अगर सबसे ज़्यादा विरोध कहीं होगा उस प्रोजेक्ट का तो झारखंड में होगा, क्योंकि झारखंड में मैक्सिमम जमीनों को लोगों ने जीएम लैंड को सरकारी लैंड माना, जबकि जीएम लैंड भी कहीं ना कहीं लोगों के समूह का लैंड होता है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ का जो दर लगेगा ना, सबसे माने बेकार दर लगेगा। 3000 डिसमिल लग रहा है, कहीं 10,000 रुपये प्रति डिसमिल लग रहा है। अगर आप लॉजिकली हम बात करते हैं, जो 3000 की बात हमारे सामने आई है, अगर किसी के पास 1 एकड़ जमीन है उसको अगर हम डिसमिल में तब्दील करते हैं तो 100 डिसमिल को अगर आप 3000 से गुना करते हैं तो शायद 3 लाख होगा, यानी 1 एकड़ जमीन उसका 3 लाख में खत्म हो गया। मान के चलिए उस व्यक्ति का 4 एकड़ है, मैंने एवरेज हमारे गांव में 4 एकड़ 3 एकड़ जमीन सबका है, तो मान के चलिए 3 चौक 12 लाख, वो 12 लाख लेकर सारा जमीन, उसका गांव खत्म, उसका जमीन खत्म, उसका खेत बाड़ी सब खत्म, वो 12 लाख लेकर मार्केट में है, कहाँ अपने आप को स्थापित करेगा। वो अगर 10 डिसमिल भी जमीन लेता है तो कम से कम वहां जब मार्केट में जाएगा बाजार दर के साथ तो कम से कम 2 लाख 3 लाख, यानी उसको 10 डिसमिल जमीन के लिए 30 लाख, 3 लाख के दर से 30 लाख और 2 लाख के दर से 20 लाख चाहिए। उसके पास क्या है, 12 लाख। कहाँ पाएगा? इन चीजों पर बात कौन करेगा? ये लोग कहते हैं किसानों का देश है, कहाँ है? किसानों की चर्चा कौन करता है? ये तो कॉर्पोरेट्स का देश है। केंद्र सरकार लेकर आई है फिर से नया वन कानून अधिनियम 2023 लेके आ रही है। इसमें क्या सुविधा होगी? कॉर्पोरेट्स को आसानी होगी वन का जमीन अधिग्रहण करने के लिए। वन का जब जमीन लिया जाएगा तो प्रभावित कौन होंगे? वहां के रहने वाले लोग प्रभावित होंगे, एक आम मामूली व्यक्ति प्रभावित होगा। तो इन विषयों में तार्किक उत्तर किसी के पास नहीं है, किसी के पास साहस नहीं कि देश के प्रधानमंत्री से आंख में डाले और उससे पूछे कि 70 सालों से हमने आपको 40% खनिज दिया, बदले में आपने झारखंड को लेकर एक भी कैबिनेट बैठक बुलाई है? एक दिन के लिए कैबिनेट उठाई जिसमें आपने झारखंड पर चर्चा किया होगा? झारखंड में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, अशिक्षा की दर बढ़ रही है, लोगों की माने हर तरह से झारखंड पिछड़ा जा रहा है, तो क्या एक भी कैबिनेट की बैठक हुई? इसलिए लोकसभा में हमें रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि अगर लोकसभा में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ताकि दुनिया को तो पता चले किस प्रकार के डिक्टेटरशिप शासन है झारखंड में। बाकी राज्यों की हम नहीं कर सकते हैं, उनके पास हो सके बेहतर कानून है। यही कंपनियां, मैं बार बार उदाहरण देता हूं, हमारे झारखंड में बीसीसीएल है, ईसीएल है, सीसीएल है, 999 साल का लीज है। आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा। 999 साल का जमीन लीज लिया गया है। बताइए तो जब वो 999 साल पूरा होगा दुनिया में उस समय कौन रहेगा, नहीं रहेगा? कितना अमानवीय व्यवहार हमारे साथ हो रहा है। बाकी यही एनसीएल, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, जिस प्रकार हमारे पास ईस्टर्न कोल लिमिटेड है, यही मध्य प्रदेश में काम करती है, सर्वे करती है, टीम बनाती है, जब खनन करती है, घर तोड़ती है, लेकिन बगल में घर बना के देती है। झारखंड में अगर एक भी इतिहास, आज मैं यहाँ पुराने विधानसभा में खड़ा होकर कहता हूँ, झारखंड में अगर एक इतिहास होगा किसी कंपनी का मकान बनाकर देने का, हमको इतिहास को बतलाइए, हम लोग आंदोलन करना छोड़ देंगे। ये पशुओं के समान हमें ट्रीट करते हैं। गोड्डा का प्लांट है, उसको भी मैंने लॉजिकली, चूंकि अब केंद्र की बात आपने कही, लोकसभा की आपने बात कही, तो उसको भी हम लॉजिकली बात करेंगे। अरे भाई, इंटरनेशनल बिजनेस है, अच्छा बात है, लेकिन हमारे चमड़े को छीलकर आप मांदर बनाएंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? 1% रेवेन्यू नहीं राज्य सरकार को, सारा बिजली में आप बांग्लादेश को बेचेंगे और कोयला आप ऑस्ट्रेलिया से लेंगे, जमीन हमारी होगी, CO2 का प्रभाव हम पर होगा, SO2 का प्रभाव हम पर होगा, और किसको जाएगी बिजली? बांग्लादेश को। तो ये अन्याय, अमानवीय व्यवस्थाएं हैं जो केवल झारखंड के साथ दोहराई जा रही है। आप जस्ट जमशेदपुर जाएंगे, वहां आपको जादूगोड़ा का यूरेनियम मिलेगा। यूरेनियम का खनन कहाँ होता है? झारखंड में। इसे फिल्ट्राइजेशन के लिए कहाँ लेके जाया जाता है? हैदराबाद में। सबसे मजेदार बात और हंसी की बात, एकदम बेवकूफ़ी की बात, जब वो फिल्टर हो जाता है तो बाकी जो उसका फ्रेश आइटम बचता है यूरेनियम का, उसे प्रयोगशाला के लिए रखा जाता है, जो कचरा है फिर झारखंड में डिपोट किया जाता है। यानी तो यही बात हुई ना कि आप मार्केट से केला खरीदें, घर जाके केला को खाएं और छिलका फिर मार्केट वाले को वापस कर दें। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, वो झारखंड के साथ हो रहा है। आप पे ये भी आरोप लगता है कि आप एक जाति की राजनीति करते हैं, आपके साथ आपके महतो लोग ही खड़े हैं। देखिए, ये केवल और केवल आरोप है। अभी 3 तारीख को हमारा कोडरमा में जनसभा है, और आप बाकायदा सर्वे कर लें, कोडरमा में हमारे जो 100 जाति हैं उनकी जनसंख्या नहीं है। हजारीबाग में हम थे, हमारे लोग थे, लेकिन अन्य लोग भी थे। ठीक, हम लोग फिर चतरा जाने वाले हैं कुछ दिनों बाद। लातेहार में हमारा 2 कार्यक्रम हुआ। लातेहार में हमारे समुदाय का 2 ही गांव है। तो ये केवल भ्रम इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि
झारखंड की पॉलिटिक्स में ऐसे नौजवान आए हैं जो निडरता के साथ बात करते हैं, जो टाटा से सीधे कहते हैं कि शक्तिनाथ महतो रहे, सुनील महतो रहे, उनके मारने में आपका रोल है। ये दम किसी में, ये जिगरा किसी में नहीं था, इस बात का इन्हें डर है। दूसरा बात, ये क्राउड फंडिंग हो रही है। इससे पहले कॉर्पोरेट्स की दलाली होती थी, कॉर्पोरेट से लोग चंदा लेते थे चुनाव लड़ने के लिए। इस पर क्राउड फंडिंग हो रही है, लोग चंदा दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है दिग्भ्रमित करेंगे। इन्होंने देखा कि ये लड़का किसी भी प्रकार बात नहीं मान रहा है, लोभ नहीं है, कुछ ज़्यादा इसका विशेष रहने सहने का ढंग ढचाड़ नहीं है, तो किसी भी तरह से हमारे अनुरूप नहीं आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार एक जाति का समीकरण लगा दे रहे हैं। अरे भाई कौन सी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जो अभी सरकार में है उनके दल को चेक कीजिए, 24 को जिला पड़ता है, 20 को जिला अध्यक्ष उनके समुदाय का है, तब तो जाति किसी को नहीं दिखा। आप किसी भी दल में चले जाएं, अरे भाई हम लोग तभी स्थापित कर रहे हैं, कोई जाति नहीं है भाई, ये मुद्दों की लड़ाई है। मुद्दों के पे बात करते हैं, तकलीफ़ों पर बात करते हैं, बोकारो BSL रहे या कहीं रहे, मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों पर लड़ते हैं। इसीलिए एक साधारण सा छात्र आज यहाँ तक आया है जो राज्य पर चर्चा का केंद्र बिंदु है। आज माननीय बिहार के मुख्यमंत्री भी नोटिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग की प्रतिभा के कारण, हमारे भीतर जो टैलेंट और जो बेबाकी है उसके कारण। आप कह रहे हैं लड़ाई यहाँ पर 3 जो पार्टियाँ हैं, मुख्य तौर पे हम लोग बात करते हैं, बीजेपी है, JMM है और आसू है, ये इनसे मुकाबला है या फिर आपका सिर्फ मुख्यमंत्री से मुकाबला है? नहीं, मैंने तो स्पष्ट कहा, जब हम लोग लोकसभा में जाएंगे, लोकसभा में मुख्यमंत्री के पास एक ही वो सांसद है, आपके राजमहल वाले। लोकसभा में जब हम जाएंगे तो हमारा सामना, जाहिर सी बात है, आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी दल उसके साथ हमारा है। और जाहिर सी बात है उनकी नीतियाँ हमारे राज्य के हितार्थ के लिए नहीं है, वो सबसे ज़्यादा हमारी ज़मीनों को लूटने में योगदान है। उनके पूर्ववर्ती सरकार उनकी रही है, रघुवर दास जो छत्तीसगढ़ के से संबंधित थे, उन्होंने क्या किया, जो हमारा GM लैंड था गैर मेजरवा, उसे लैंड बैंक में तब्दील कर दिया। कितनी चालाकी, उन्होंने CNT-SPT एक्ट में छेड़छाड़ करना चाहा। तो कुल मिलाकर इस राज्य की दुर्दशा के लिए भारतीय जनता पार्टी भी दोषी है। तो उसके लिए हमें केंद्र में भी बात रखनी होगी, केंद्र में हमारी आवाज़ को उठानी होगी। वहाँ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हमारे 14 सांसद हैं लेकिन गूंगे बनकर हैं, कोई मुद्दों को नहीं उठा रहा है। कोई इतनी अमानवीय व्यवस्थाएं हैं, अभी आप गोंदलपुरा चले जाइए, बड़का गाँव चले जाइए, जो भी उस सीमाएँ हैं, लगेगा कि आप कर्फ्यू में जी रहे हैं, लगेगा कि आप तालिबान आए हैं। इतना प्रशासन का पहरा है, इतना पुलिस का पहरा है। क्यों ना? अडानी साहब को वहाँ ज़मीन चाहिए, अडानी साहब को ज़बरदस्ती ज़मीन चाहिए, उन ज़मीनों में कोयला है। क्यों भाई ज़बरदस्ती क्यों देंगे? हाँ देंगे, एक अच्छी विस्थापन नीति हो, एक अच्छा नियोजन मिले, एक अच्छा मुआवजा मिले, देंगे। हमें बगल में कहीं ज़मीन अलॉटमेंट कीजिए, क्यों नहीं देंगे? लेकिन ज़बरदस्ती मारपीट के लेंगे, ऐसा पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारत में कहीं नहीं हो रहा है, केवल झारखंडियों के साथ हो रहा है। आप कह रहे हैं, एक चीज़ बताइएगा कि यहाँ पर रघुवर दास की आप बात की, वो तो बाहरी, आप खुलकर कहते हैं कि वो बाहरी हैं, मगर अब तो बीजेपी यहाँ पर जो है बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बना दी। अभी जो पता चल रहा है कि यहीं के किसी व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाने जा रही है। अब तो बीजेपी यहीं के लोगों को सब कुछ दे रही है। भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वो जो माइंड गेम खेलती है वो कोई नहीं जानता है, वो सेंटिमेंट पर प्रहार कर रही है। उसने भी देखा कि राज्य में स्थानीयता की बात हो रही है, इसीलिए स्थानीय लोगों को बनाना शुरू कर दिया है। वो स्पष्ट जानती है कि अब झारखंड में डोमिसाइल को लेकर फिर से 20 साल पहले का जो मूवमेंट तैयार हो रहा है, इसमें कहीं माइनस में ना आए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बाबूलाल मरांडी को प्रेसिडेंट नियुक्त किया, और सुनने में आया JPY पटेल को वो नेता पर जो विपक्ष हैं, प्रतिपक्ष हैं, उनका मनोनीत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये केवल और केवल उनकी भी एक, उन्होंने वाच किया आंदोलन को। और भाई बात करते हैं माननीय बाबूलाल मरांडी जी की, वे आस्था के प्रतीक थे एक समय, चूंकि एक सरकारी शिक्षक रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कुतुब मीनार से कूद देंगे, हरिद्वार चले जाएंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे, और फिर जब वापस चले गए तो उनके प्रति भी राज्यवासियों की आस्थाएं कम हो गई है। इसीलिए हम लोग वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सचेत हैं। उनका जो मास्टर कार्ड है उस पर हम लोग तैयार। इशारों में मुख्यमंत्री भी आप पे हमला करते हैं कि ये हमें कमजोर करने के लिए बीजेपी द्वारा उतारा गया है आपको। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री को कहिएगा ना लोकसभा में कि किसका मुकाबला किससे होगा। हम लोग आए हैं अपनी नई विचारधारा को स्थापित करने के लिए। हम लोग यहाँ आए हैं एक आम व्यक्ति की आवाज़ बनने के लिए। हम लोग आए हैं झारखंड में जो लूट मची है उसके खिलाफ बोलने के लिए, चाहे वो सामने कोई रहे, मुख्यमंत्री रहे, चाहे प्रधानमंत्री रहे, बाकायदा हमने तो कहा है। एक आखिरी सवाल, कितने सीटों पे विधानसभा का चुनाव लड़िएगा? बहुमत की सीटों पर लड़ेंगे, 81 या फिर उससे कम। देखिए आज तक, देखिए सबसे पहली बात है हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग अतार्किक बात करना ठीक नहीं रहेगा। आज तक झारखंड के इतिहास में शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 81 सीटों पर फाइट किया हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे, जब गवर्नमेंट पिछली बार बीजेपी तो लड़ी थी, नहीं 81 सीटों पर नहीं लड़ी थी, 2-4 ही कम हो सकता है, कम होगा, जिसे उन्होंने सिल्ली में कैंडिडेट नहीं दिया था, जो भी 81 पर कोई नहीं लड़ा था। तो हम लोग प्रयास करेंगे जो बहुमत का आंकड़ा हो उसमें जो हमारी जहाँ एनर्जी लगाएंगे और एनर्जी का मैंने रिजल्ट आएगा, हम लोग उन पर मैंने रखिए कि 40 से प्लस सीटों पर। आप कहाँ से लड़िएगा? ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि हमारे पास कोई चंदा नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। जनता हमें जहाँ से बुलाएगी
हम वहाँ आएंगे। एक बोकारो के कोई अनिल सिंह है, आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आकर चुनाव लड़ लें और जहां से कहेंगे हम खड़े हो जाएंगे। ठीक है, मैं उनको स्पष्ट संदेश देना चाहूँगा, ये तो झारखंड है और ये तो झारखंड के लोग हैं कि आप एक झारखंडी बेटा को चैलेंज कर रहे हैं। जाइए महाराष्ट्र और बोलिए कि राज ठाकरे को हम चैलेंज करते हैं, तुम हमारे साथ चुनाव लड़ो, कान मचोर के बाहर फेंक देंगे। यही झारखंड की लोग हैं कि आप हमारे छाती में चढ़ के हमको गाली भी दे रहे हैं, चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे रहे हैं, हमारे हिस्से को खा भी रहे हैं, कब्जा भी कर रहे हैं और हमको गरिया रहे हैं। दम है, महाराष्ट्र जाइए और एक भी बयान राज ठाकरे, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे किसी के प्रति दे के दिखाइए, उनको चुनौती दीजिए। यही झारखंड के लोग हैं जिन्हों को हमने बसाया था, हमने पांव रखने के लिए जगह दिया था, आज वो पसार चुके हैं और अब हमें ही खदेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यही झारखंड की खूबसूरती है। तो चलिए, बता रहे थे कि हम कहां से चुनाव लड़ेंगे, जहां से जनता चाहेगी वहां से। और इस बार ये जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जितना बहुमत मिल पाएगा उतने सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।